वो साल 2003 था। आधी रात का पहर। आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। दोनों साइड में जंगल जैसा दृश्य था। अब बीच से सड़क गुजर रही थी। आसपास में गिद्धड़ों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। कोई भी वाहन उस रोड पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस जगह पर गिद्धड़ों का रोना तेज तेज सुनाई देने लगा था, जैसे बहुत सारे गिद्धड़ एक साथ में रोए जा रहे हों। और तभी उन गिद्धड़ों के बीच में एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत नजर आती है। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा है और जैसे वो लग रही है कि वो जमीन पर नहीं चल रही है, हवा में जैसे तैर रही हो। अब उसी के आसपास में वो सारे गिद्धड़ चल रहे थे, उसको गोल गोल घेरे हुए। अब वो औरत अब जंगल से निकल करके सड़क के पास आ गई थी। अब वो औरत आसपास देख रही थी, सड़क के दोनों ओर, जैसे उसको किसी को इंतजार है। वो न जाने किसको देख रही थी। अब फिर वो गिद्धड़ों को डांटना शुरू कर दिया, तुम लोग जाके कहीं छुप जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो गिद्धड़ अभी भी गोल गोल घूमे जा रहे थे। तभी उस औरत को बहुत गुस्सा आया और वो गिद्धड़ों पर टूट पड़ी थी। अब उसके डर से सारे गिद्धड़ जंगल की तरफ भाग गए थे। अब वहाँ पर सिर्फ वो अकेली औरत खड़ी थी, जो कि सफ़ेद कपड़ों में और देखने में बहुत ही डरावनी। अब फिर वो सड़क के बीचों बीच आ गई और जमीन से हवा में उठ गई हो, जैसे वो तैर रही हो। अब फिर अपनी निगाहें दोनों ओर देखने लगी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो और बड़ी बेचैन दिख रही हो। अब फिर अचानक वो जमीन पर आ गई। अब फिर उसका जैसे रंग रूप बदलने लगा था। वो देखते ही देखते जो कपड़ा सफ़ेद पहन रखी थी, अब एक लाल चमकीले कलर का कपड़ा उसके शरीर पर धारण हो चुका था। अब वह औरत से एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। अब अपने आप को वो निहारने लगी, जैसे उसको संतुष्टि हुई कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अब फिर वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास बैठ गई थी जमीन पर। और उसी वक्त उसी रोड पर सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक चलाते हुए इसी तरफ आ रहा था। अब सुरेंद्र का जो इरादा था सुबह तक अपना माल को ट्रांसपोर्ट में उतार देना, और इस वजह से सुरेंद्र कहीं रुक भी नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि ट्रांसपोर्ट में तो देरी से जाए और उसको कोई बात सुनने को मिले, और इसलिए वो तेज चलता हुआ उस सड़क पर गुजरता जा रहा था। और उसको नहीं पता कि आगे में वो लड़की ना जाने इसके साथ में क्या खेल खेलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम सुरेंद्र है और सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर है। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2003 में, जब वो उनकी उम्र करीब 25-26 साल की रही होगी और वो झारखंड के एक हाईवे पर थे। अब उनको जो अपना ट्रक का माल लोड था उसको सुबह तक पहुंचाना था, और उसी हाईवे पर वो दौड़ते हुए चले जा रहे थे ताकि सुबह तक किसी हालत में ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुंच जाए और अपना माल को वो उतारे। लेकिन यहाँ तो कुछ उनके लिए और जाल बिछाया गया था इस रोड पर। अब सुरेंद्र जी चलते जा रहे थे उस रोड पर, और वो तो बेफिक्र थे, उनके लिए तो इस सड़क अनजाना नहीं था। इस सड़क पर तो ना जाने कितनी बार वो गुजर चुके हैं आते जाते हुए। लेकिन आज जो उनके साथ में होने वाला था
उनकी तो कभी कल्पना नहीं किया होगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो शुरू करते हैं आज की सुरेंद्र जी की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। ये घटना जब मेरे साथ में घटी थी ना, तो मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो भूत प्रेत चुड़ैल पर कभी यकीन करता ही नहीं था और ना मेरे घर में कोई यकीन करता था। हम लोग भगवान की पूजा करते थे और भगवान को ही मानते थे और हम ये जानते थे कि जिस घर में भगवान की पूजा होती है और जो व्यक्ति सुबह शाम भगवान का नाम लेता हो तो उसके पास तो भूत प्रेत कभी फटक भी नहीं सकती, अगर होती भी है तो। अब वैसे तो मैं तो खास करके मैं अपने परिवार के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं तो इनका अस्तित्व समझता ही नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी शक्ति होती है। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य था। जिस रात को मैं उस सड़क से गुजर रहा था वो पूर्णमासी की चमकती हुई रात थी। अब मुझे उम्मीद था कि मैं सुबह तक मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाऊंगा और अपना माल जल्दी से जल्दी खाली करके अगले चक्कर का इंतज़ार में खड़ा हो जाऊंगा। अब आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं जंगल के बीचों बीच गुजर रहा था और तभी लगा कि जैसे कोई एक धुंध मेरी ट्रक की साइड में बढ़ रही है। हालांकि वो गर्मी का महीना था और गर्मी का महीना में धुंध दिखाई देना एक असंभव सी बात थी। और देखते ही देखते कुछ देर में जिसे लगा कि उस धुंध ने मेरे ट्रक को एकाएक ढक लिया हो। और जैसे ही हमने उस धुंध को पार करना चाहा तो लगा कि जैसे आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रही हो। और अचानक मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा ताकि कहीं मैं एक्सीडेंट ना कर पाऊँ। लेकिन यही रोकना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो गया था। और जैसे ही धुंध छटा तो मैं देखा कि आगे तो बिल्कुल रास्ता एकदम साफ है। तो ये क्या था, कोई जंगल से निकला हुआ कोहरा या फिर कोई धुआं? अब मैं पहचान करने की कोशिश करने में लगा था और तभी मुझे सड़क के साइड में एक लाल चमकीले कपड़े में एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी जो अब तेजी से दौड़ती हुई मेरे ट्रक के पास आ रही थी। मैं तो अपना ट्रक चलाने ही वाला था, लेकिन जंगल के बीचों बीच उस कामसीन लड़की को देख करके अब मैं ट्रक चलाना ही भूल गया था। अब वो लड़की हाँफती हुई दौड़ती हुई मेरे ट्रक के खिड़की के पास आ करके खड़ी हो गई और वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। अब मुझे जंगल में उस साइड में बहुत सारे गीदड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे गीदड़ एकाएक रोना चिल्लाना शुरू कर दिए। और जितनी आवाज़ तेज हो रही थी, मुझे सुनाई पड़ रही थी, वो लड़की जैसे एकदम डर से मरी जा रही थी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मुझे ट्रक में बिठा दीजिए, आप मुझे अपने ट्रक में बिठा लीजिए, नहीं तो वो गीदड़ मुझे मार डालेंगे, आप मुझे ट्रक के अंदर कर लीजिए। अब मैं तो उसके रूप में खो गया था। वो लड़की क्या बोल रही थी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जवान लड़का था, मेरे भी हृदय में अब वो मीठी आभास होने लगी थी उस लड़की को देख करके कि कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने तो ऐसी लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। भगवान ने क्या फुर्सत से इसको बनाया है। और तभी उस लड़की की डर वाली बात मुझे सुनाई पड़ी। वो मुझे चिल्ला चिल्ला कह रही थी कि साहब, आप मुझे अपने ट्रक में बिठा लीजिए ना, देखिए बहुत सारे गीदड़ मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे, आप जल्दी से मुझे ट्रक के अंदर ले लीजिए। और जैसे मैं बोल ही पड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही उधर से घूम करके, और मैं दूसरी साइड का गेट खोल दिया। और जैसे ही गेट खुला वो लड़की एकदम ट्रक के अंदर आ करके
और सीट पर बैठ गई। और फिर कहने लगी, आप ट्रक यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ खूंखार आत्माएं घूमती रहती हैं, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। अब मैं उस मासूम लड़की की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी, और लग रहा था जैसे वास्तव में उसके पीछे बहुत सारे भूत लग गए हों। लेकिन मैं इस रोड को जानता था अच्छी तरह से, यहाँ पर मैंने कभी ऐसी बात न सुनी थी न कभी महसूस किया था, तो यहाँ डरने वाली आखिर बात क्या है। और मैं अगले पल अपने ट्रक को फुल स्पीड से दौड़ा दिया था। अब वो लड़की जो डरी हुई दिखाई दे रही थी, अभी भी उसका डर कम नहीं हुआ था, जैसे सूखे पत्ते की तरह वो कांप रही हो। और वो गीदड़ों का झुंड जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, लग रहा था कि अभी भी हमारा वो पीछा कर रहे थे। एकदम डरावना सीन था। हाँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने सारे गिद्दड़ इस लड़की पर क्यों हमला किए थे, और ये लड़की कौन है, और इस बीच जंगल में ये कर क्या रही है। लेकिन अभी ये सब इतना पूछने का उचित समय नहीं था। अब मैं अपना ट्रक दौड़ाते हुए चलने लगा, लेकिन जो गिदड़ की आवाज़ थी ना, अभी भी लग रहा था कि वो मेरे आसपास ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कहाँ हैं, बस उनकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और आखिरकार हम उस जगह से अब थोड़ा आगे निकल आए थे, लेकिन गिदड़ों की आवाज़ का अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे लग रहा था कि वो ट्रक के साथ साथ ही दोनों साइड में जंगलों एरिया में दौड़ रहे हों। और अचानक एक जगह पर वो एक भेड़िया जैसा मुझे दिखाई दिया, और वो भी बीचों बीच रोड पर। और जैसे ही दिखाई दिया तो मैं अपना ट्रक को ब्रेक लगा दिया था। ब्रेक लगाना ही अब मेरे सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद तो बहुत सारे गीदड़ वहाँ पर जैसे जंगल से निकल कर के आप रोड पर खड़े हो गए हो। बड़े खूंखार खूंखार जैसे दिख रहे थे, आंखें लाल लाल चमक रही थी। और तभी जो मेरे बगल के सीट पर बैठी हुई छुई मुई सी लड़की जो बेहद डरी हुई थी, और वो अचानक अब जोर जोर से हंसने लगी थी। और उसका हंसी का वजह जानने के लिए जैसे ही मैंने उसकी तरफ अपना चेहरा किया तो मैं तो देख करके कांप गया था। वो तो लड़की थी ही नहीं उस सीट पर। वहां तो एक सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई थी, अब बहुत ही भयानक शक्ल वाली। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए थे। अब वो औरत तो अब लगातार हंसती जा रही थी, और गीदड़ों का झुंड जो अब दूर खड़ा था, अब मेरे ट्रक के चारों तरफ जैसे उन्होंने घेर लिया हो। और इसके बाद ना जाने मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैं अपना होश खो बैठा था। और जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने आप को एक झाड़ी के अंदर पाया, और वहाँ पर कुछ ट्रक वाले खड़े थे। ट्रक रोड पर खड़ी दिखाई दे रही थी, लाइट जल रही थी, और कोई मेरा नाम लेकर के पुकार रहा था। कोई जाना पहचाना आवाज था। अब मैं तो झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ था। आसपास में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी, जैसे यहाँ पर कई जानवरों को मारा गया हो, और उन्हीं सभी का हड्डियां यहाँ पर बिखरी हुई थी। अब जैसे जैसे आवाज़ जो मुझे कोई पुकार रहा था, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर, और ये मेरे साथ में हुआ क्या है, और ये कौन आवाज़ मुझे दे रहा है। अब जब मैं दिमाग में काफ़ी तरह से सोचने विचारने लगा, तभी मुझे लगा कि अरे ये तो हमारे साथी ड्राइवर की आवाज़ है, जो मेरे ही कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपना ट्रक चलाते थे। और मैं आवाज़ को पहचान करके अब मैं आवाज़ का जवाब दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और अगले पल टॉर्च की रोशनी का एक धमाका सा मेरे चेहरे के पास हुआ, और वो जो ड्राइवर थे अब हमारे पास, मेरे पास आ गए थे।
और कहने लगे, सुरेंद्र, तू अपना ट्रक रोड पर छोड़ करके इस झाड़ी के अंदर तू क्यों गिरा हुआ है? अरे तेरे कपड़े क्यों सारे फटे हुए हैं? हुआ है क्या तेरे साथ में? क्या कोई चोरी डकैती छीना झपटी क्या हुआ तेरे साथ में? अब तो जैसे मैं एक हक्का बक्का रह गया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो अपने ट्रक के अंदर में था। अब फिर वो घटना मुझे याद आ गई जो मेरे साथ में घटी थी। वो जो लड़की थी जो लाल चमकीले कपड़ों में थी और अचानक वो अपना रंग ढंग रूप बदल लिया था, एक चुड़ैल की तरह हो गई थी। अब फिर सामने में एक भेड़िया जैसा दिखाई देने लगा था। अब मैं अपना ट्रक रोक दिया था। इसके बाद तो बहुत सारे गिदड़ मेरे ट्रक को घेर लिए थे और मैं तो सोच करके ही कांप गया था, क्या मैं किसी भूतिया चक्कर में तो नहीं फंस गया था? मैं सुनने में तो जरूर सुना था कि इस रोड पर कुछ मायावी शक्ति रहती हैं, कुछ छलावा रहती हैं, लेकिन मैं इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैं तो ये जानता था कि मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं तो इन लफड़ों में कभी नहीं फंस सकता। और मैं तो इन शक्तियों पर कभी विश्वास भी नहीं करता था। और तभी वो ड्राइवर कहने लगा कि सुरेंद्र, जिस हालत में है अब जल्दी से उठ, देर मत कर। शुक्र है कि तेरी जान अभी तक बची हुई है, नहीं तो तुझे तो वो लड़की मार के खा जाती, उन भेड़ियों को दे देती, उन गीदड़ों को तेरा मांस को बांट देती। जल्दी से उठ और अपने ट्रक में चल। जब मैं रोड पर आया ना तो मैं लग रहा था कि जैसे कदम मेरे बहुत सारे भारी भारी से लग रहे हों। मैं अपने वजन को जैसे घसीट रहा हूँ। मेरा कदम उठ नहीं रहे थे, इतना लग रहा था कि शरीर भारी हो गया है। और वो ड्राइवर जो थे मुझे तसल्ली दे रहे थे कि सुरेंद्र, घबरा मत, तू ट्रक के अंदर पहुँच, मैं तेरा सब इलाज करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी कुछ देर नहीं हुई है। हाँ, अगर थोड़ी देर हो जाती ना तो तू सदा के लिए एकदम हमारे बीच से गायब हो जाता, तेरी तो लाश भी नहीं मिलती। अब मैं अपने ट्रक के पास में आ गया था। मैं देखा वहाँ पर 3 ट्रक खड़े थे और वो सब मेरे ही ट्रांसपोर्ट के ट्रक थे और सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। अब मेरी हालत देखकर वो ड्राइवर भी हक्के बक्के रह गए थे। अब वो भी पूछने लगे थे कि सुरेंद्र, हुआ है क्या? अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे साथ में क्या हुआ। अब जो मेरे साथी जो ड्राइवर मुझे जंगल से लेके आए थे झाड़ियों के बीच से, वो कहने लगे, भाई सुबह हम बात करेंगे, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी तो सुरेंद्र को मुझे ठीक करना है, इसके बाद इस जगह से निकलना भी है। ये पता नहीं है आप लोग का ये जगह कितनी खतरनाक है। अब सब लोग का जो चेहरा था डर से कांप गया था और वो अपने ट्रक के अंदर गए। वहाँ से कोई भभूत लेके आए थे और वो कहने लगे, सुरेंद्र मुंह खोल और इसमें ये भभूत ले अपने अंदर, जेब के अंदर रख, आप भगवान का नाम को याद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बजरंग बली का नाम ले, सब बजरंग बली तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अब फिर कुछ भभूत मेरे चेहरे पर उन्होंने लगाया, तिलक किया और मेरे सर के ऊपर भी कुछ डाला। और तब कुछ देर के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरा जो शरीर, अब जो मेरे कपड़े लत्ते सब बेकार हो चुके थे, फटे हो गए थे। अब मैंने अपने बैग से कपड़े निकाले और फिर कपड़ा पहन करके, और तब वो साथी ड्राइवर कहने लगे, सुरेंद्र अब देरी मत करो, अब तुम चलो, इस जगह से जितना जल्दी हो सके हम लोग निकल जाएंगे और आगे चल करके किसी ढाबे पर हुए हैं और वहीं सब बातचीत करेंगे। और फिर तो मैं अब एक पल के लिए देरी नहीं कर सकता था और ट्रक हमने चला दिया था। अब सारे ट्रक एक साथ में चल रहे थे, एक झुंड में चल रहे थे। अब उस जगह से हम लोग काफ़ी दूर निकल आए थे। अब जंगली जो रास्ता था ख़त्म हो चुका था और इसके बाद एक ढाबे पर रुके थे चाय पीते हुए। मुझे डर तो ज़रूर लग रहा था। उस जो लड़की थी, जो चुड़ैल थी, ना जाने मेरे साथ में क्या किया था, मुझे तो कुछ होश भी नहीं था। कपड़े लत्ते मेरे सारे फटे हुए थे। अगर ये साथी ड्राइवर, अगर वो मेरा ट्रक नहीं देखते तो शायद मैं बच नहीं पाता। उन्होंने देखा था कि मेरा ट्रक लवारिस खड़ा है
रोड के ऊपर में, और वो जहाँ करके देखने लगे तो मैं ट्रक के अंदर था ही नहीं। और तब वो टॉर्च लेकर के मुझे ढूंढने लगे थे, मुझे आवाज़ देने लगे थे। हाँ, मैं तो एक झाड़ी के अंदर में बेहोश था। उन्हीं की आवाज़ से जैसे मुझे होश आया था। इसके बाद तो ये सब आप लोगों ने जान ही लिया था। अब वो जो साथी ड्राइवर थे बताने लगे कि सुरेंद्र, तू जिस जगह पर फंसा था ना, वहाँ पर एक छलावा चुड़ैल रहती है। कैसा भी रूप धारण कर सकती है, औरत भी बन सकती है, लड़की भी बन सकती है, और मर्द भी बन सकती है, जानवर भी बन सकती है। जैसा भी रूप चाहे वो धारण कर सकती है। और वो खास करके पूर्णवासी और अमावस्या की रात को नजर आती है, शिकार को तलाश में रहती है। और वो शिकार हमेशा कम उम्र के लड़कों को करती है, ताकि उसकी जो पावर एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ सके। और इसलिए तुम्हें उसने चुना था। वो तो भगवान का शुक्र था कि हम लोग उसी रास्ते पर थे, और तुम्हारा ट्रक लवारिस देख करके हम रुक गए थे। अब मैं सारा कुछ समझ चुका था। मैं तो इतना जान गया था कि भगवान तो हैं ही हैं, लेकिन भगवान के साथ में ये जो काली शक्ति है उनका भी इस संसार में अस्तित्व है। इनसे भी हमें बच कर रहना चाहिए था। और वो जो भभूत था वो किसी तांत्रिक का दिया हुआ सिद्ध भभूत था, जिसके वजह से मुझे शक्ति मिली थी। उस चुड़ैल का साया सा मैं बेअसर हुआ था, और नहीं तो मैं हो सकता था कि बीमार हो जाऊं, जैसे वो बता रहे थे। और वो बीमारी मुझे जान से भी ले सकती थी, मैं मर भी सकता था। लेकिन सौभाग्य था मेरा कि साथी ड्राइवर मुझे उस वक्त में मिल गए। भगवान मुझे हमेशा साथ थे। मैं भगवान का पूजा करता था, और शायद भगवान ने ही चाहा था कि मैं अब उन लोगों से मिलूं जो मेरे साथी ड्राइवर हैं, ताकि मेरी जान बच सके। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी में, एक नई घटना में, आप लोग की सेवा में। नमस्कार दोस्तों।